हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके लिए मैं आज एक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के जो है लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइस्कोत्स्की हो गए, हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो गया, इनसे जो है हर बार क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जामिनर, सीटेट के आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, सॉरी आपका जूनियर का पेपर हो या जो है प्राइमरी का पेपर हो, दोनों में जो है हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए टॉप 20 जो है PYQ लेकर के आई हूँ जीन पियाजे से। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसमें ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने जो है लॉन्ग वीडियो में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो जाइए, आप पहले उस क्लास को आप देखिए और उस क्लास को देख लेते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो ये जो है PYQ जो है MCQ है, टॉप 20 है जो PYQ के पैटर्न पे है। तो आपका जो है इसमें से क्वेश्चन आने की इस बार पूरी संभावना है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो भाषा विकास किससे संबंधित है? भाषा विकास आपका वाई किससे संबंधित है? नैतिक विकास कोहलबर्ग से संबंधित है। सामाजिक विकास जो भी है ये आपका वाइगोस्की से संबंधित है। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास है ये आपका किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पियाजे के अनुसार जो है सीखना मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पियाजे के अनुसार जो है सीखना मुख्यतः दंड द्वारा। दंड क्या है? सीटेट का एक निगेटिव वर्ब है, पुरस्कार भी एक निगेटिव वर्ब है। बच्चे की सक्रिय सहभागिता द्वारा, केवल शिक्षक द्वारा, केवल शिक्षक द्वारा भी एक निगेटिव वर्ड है, जिसमें केवल हो, दंड हो, पुरस्कार हो, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर सी है, बच्चे की सक्रिय सहभागिता द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, बच्चे की सक्रिय सहभागिता द्वारा जो है पियाजे के अनुसार सीखना जो है, पियाजे के अनुसार सीखना जो है मुख्यतः बच्चे की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? जो आपके पियाजे हैं इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है, इसकी प्रथम अवस्था कौन सी है? आप सबसे पहले ये बताइए कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इसमें से प्रथम अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था बी है, सी है संवेदनात्मक अवस्था और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से आपका जो है आंसर सी सही है, संवेदन 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 कामक अवस्था, यानी सॉरी सी सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है आपका, संवेदन गामक अवस्था की आयु कितनी होती है? तो जो संवेदन गामक अवस्था होती है, यानी ये फर्स्ट अवस्था है, तो इसकी आयु कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष। जो दूसरी अवस्था होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, उसकी आयु 2 से 7 वर्ष होती है। और जो तीसरी अवस्था आपकी होती है, सॉरी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी होती है उसकी 2 से 7 वर्ष, तीसरी जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसकी 7 से 11 वर्ष, जो चौथी अवस्था आपकी होती है अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उसकी 11 वर्ष के बाद होती है। तो जो चौथा क्वेश्चन है आपके संवेदकामक अवस्था की आयु कितनी होती है? तो 0 से 2 वर्ष होती है। अगला है, वस्तु अस्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 5 है, इसका जो आंसर है बी है संवेदन कामक अवस्था। जो प्रथम अवस्था है उसी में ही वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। छठवां क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी आयु कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इस जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसकी आयु कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी सही है, 2 से 7 वर्ष है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? जो 4 अवस्थाएं होती हैं तो उसमें से जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो वह अहम केंद्रिकता होता है। बच्चा को ये लगता है कि जो मैंने कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। अगर बच्चा ने कह दिया कि पापा आए तो बिजली आई,
तो वही सही है उसके लिए, ये नहीं कि बिजली जो है ऐसे आई कोई कहेगा नहीं मानेगा। 8वां है संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है। ये है संवेदनगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। और तो इसका जो होता है सी सही है, मूर्त संक्रियात्मक। संरक्षण की पूरी तरह से जो समझ होती है उसी में मूर्त संक्रियात्मक में विकसित हो जाती है। 9वां क्वेश्चन है आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। ये कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, तो इसकी आयु क्या है, इसकी अवस्था क्या है, 11 से 15 वर्ष या 15 के बाद। और तो इसमें जो है आपका, इसमें सही आपका जो आंसर है ना, ये इसमें आपका 11 से सॉरी हाँ भी सही है इसका। 7 से 11 वर्ष से जो पहला होता है उसका 0 से 2 होता है, और जो दूसरी अवस्था होती है उसका 2 से 7 होता है, तीसरा जो है ये वो 7 से 11 होता है। 10वां क्वेश्चन है, मूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है। यानी जो मूर्त चिंतन होता है, जो विकास की चौथी अवस्था होती है, तो इस किस अवस्था में विकसित होता है, तो इसका आंसर डी होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किसके कारण होता है। जो पियाजे हैं इनके अनुसार बुद्धि का विकास किसके कारण होता है, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, परिपक्वता, अनुभव के कारण, केवल अभ्यास के द्वारा। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किसके दौरान होता है, सी परिपक्वता एवं अनुभव के द्वारा जो है बालक जो है बालक में बुद्धि का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है समकालीन समाकलन। देखिए इसका ना जो ये है समाकलन हो गया, समायोजन हो गया, ये सारी चीज़ों का इंग्लिश याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी इसके कई सारे नाम होते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्योंकि इंग्लिश ही याद रखिएगा, जो हिंदी में पूछते हैं ना वो हर बार नाम कुछ ना कुछ इसके कई सारी हिंदी होती है, तो इसलिए इसमें आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो अगला है एसिम्युलेशन का अर्थ है नई जानकारी के अनुसार स्कीमा बदलना, नई जानकारी के पुराने स्कीमा में जोड़ना, केवल याद करना, भूल जाना। इसका बी है नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना। समायोजन का अर्थ क्या है, एकोमोडेशन। समायोजन का अर्थ क्या है, पुराने स्कीमा का उपयोग, दूसरा नए अनुभव के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना, रटना, अनुकरण करना। इसका बी है समायोजन का नए अनुभव के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना। 14 क्वेश्चन है, संतुलन किसका परिणाम है, पुरस्कार का, समाकलन एवं समायोजन का संतुलन, दंड का, अनुकरण का, अभिसमाकलन एवं समायोजन का। संतुलन किसका परिणाम है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 14 क्वेश्चन है संतुलन किसका परिणाम है, तो इसका आंसर बी होगा समाकलन एवं समायोजन का। 15 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो पियाजे के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका सीखने का वातावरण उपलब्ध कराना। यानी पियाजे कहते हैं कि जो शिक्षक है उसको बच्चे को सिखाते समय किस प्रकार का, इसमें पहला केवल व्याख्यान, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सीटेड होता है ना इसमें केवल हो गया, याद करना हो गया, रटना हो गया, पुरस्कार हो गया, केवल परीक्षा लेना, ये सारी चीजें ना निगेटिव वर्ड में आता है। तो इसका सी, पियाजे के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, सीखने का वातावरण, शिक्षक को सीखने का जो एक वातावरण है वो उपलब्ध कराना चाहिए। 16 है, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही है। 16 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें पियाजे के अनुसार कौन सा कथन, कौन सा ऑप्शन सही है, बच्चा निष्क्रिय होता है, ये क्या है, सही है, नहीं ये गलत है। पियाजे ने क्या किया, बच्चा सक्रिय होता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होती है, बी है बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माण होता है, ये सही है। सीखना केवल अनुकरण से होता है, ये भी गलत है। शिक्षक की ज्ञान का स्रोत है, शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, ये भी गलत है। तो इसका बी आंसर जो है, पियाजे हमेशा ही कहेंगे बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा स्वयं से सीखता है। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आई हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो है बेल आइकन को जो है दबाना ना भूलें। तो कृपया करके जो है ये क्लास आपको कैसी लगी, और ये देखिए एक दिन के पढ़ने से नहीं होता है, इसलिए आपको डेली जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस आप देखिए। आपको सारे क्लासेस देखने के बाद आप PYQ हल करिए। अगर आपका जो है क्वेश्चन नहीं हल होगा फिर मुझसे कहिएगा, क्योंकि मैंने जितना ही पढ़ाते हैं ना सिर्फ छोटा ही टॉपिक लेकर के आते हैं, लेकिन हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आती हूँ, और ताकि आपका जो है PYQ आसानी से आपका हल हो सके, और वो आपके शीटेड के लिए होता है, इधर उधर की चीज़ें नहीं होती है। पियाजे के अनुसार विकास किस क्रम में होता है, अनियमित होता है, नहीं, निश्चित एवं क्रमबद्ध,
केवल वातावरण पर निर्भर होता है, केवल वंशानुक्रम पर अनियमित नहीं होता, निश्चित एवं क्रमबद्ध होता है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास का कारक नहीं है? विकास का कारक नहीं है, परिपक्वता है, अनुभव, सामाजिक अंतर, दंड नहीं है। दंड क्या है? एक निगेटिव वर्ड है। 19 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब प्रारंभ होती है? कौन सी अवस्था है? पहले ये बताइए आप लोग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है? ये चौथी अवस्था है और ये कब प्रारंभ होती है? 11 वर्ष के बाद, क्योंकि पहला अवस्था कितने से होता है? 0 से 2 वर्ष। दूसरा कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। और तीसरा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष के बाद। तो सीटेट में पियाजे से सबसे अधिक किस विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं? ये जो है आपका अवस्था हो गया, समकालीन हो गया, समायोजन हो गया, लक्षण हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है सीटेट में आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई या जिस टॉपिक पे आपको जो है क्लास चाहिए कमेंट करके बताइए। मैं क्लास लेकर के आपके लिए आऊँगी, और आप मुझसे और क्या आपको सीटेट की तैयारी में हेल्प चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। तो इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं।